हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक हमारा है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एनेस्थीसिया किस तरह का होता है और स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, स्पाइनल नीडल कैसा होता है, पेशेंट को किस पोजीशन में ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। मेनली एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि सुन्न कर देना शरीर को। ठीक है, ये हमारे पेट से नीचे का जो दोनों पैर है और पेट से नीचे का जो पार्ट है उसके लिए भी करते हैं, पूरे शरीर को भी सुन्न करते हैं, पूरी तरह से बेहोश भी करते हैं या फिर किसी एक पार्ट को भी सुन्न करते हैं। तो ये बहुत तरह का एनेस्थीसिया होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है इमेज में कि किस किस पोजीशन में और किस तरह से यहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो एनेस्थीसिया का एक तरह का टाइप है। जैसे जनरल एनेस्थीसिया होता है, रीजनल एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, वैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया भी एक अलग टाइप का एनेस्थीसिया है। और इसमें पेशेंट का जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है, यानी एब्डोमेन से नीचे का जो रीजन है, दोनों पैर और जो नाभि के नीचे का जो एरिया होता है, या फिर देखे तो हमारा ब्रेस्ट के नीचे का जो एरिया होता है वो सारा सुन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली जो है वो LHCS में या फिर कह सकते हैं कि अगर जो भी हमारा लोअर एब्डोमिनल रीजन का सर्जरी है उसमें हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर वो सर्जरी किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस एनेस्थीसिया में क्या क्या ज़रूरत होता है और किस तरह से ये दिया जाता है। देखिए, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को हम लोग कह सकते हैं कि लंबर पंक्चर किया जा रहा है। लंबर पंक्चर जो है वो हमारा L2 से लेकर L5 तक हम लोग कर सकते हैं। मेनली हम लोग L2, L3 और L4 स्पेस में ये करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये हमारा इस रीजन में करने का कारण है कि हम लोग L2, L3 और L4 रीजन में ही क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। तो इसमें मेनली ये है कि L2 के ऊपर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो अगर L2 के ऊपर हम लोग करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग L2 से नीचे वाले रीजन में यानी L2 to L5 मेनली हम लोग उस रीजन में हम लोग ये लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर करने के भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग करते हैं। तो लंबर पंक्चर मेनली हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में किया जाता है। इसके लिए दो टेक्निक हैं। एक आप सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं, यानी आराम से नॉर्मली पैर फैला के और बैठा के पेशेंट को, ठीक है, यानी सिटिंग अपराइट पोजीशन। और एक होता है कि लिटा के, लेटरली हम लोग लिटा देते हैं पेशेंट को, और उस पोजीशन को कहा जाता है लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। यहाँ पे इमेज में जो पहला इमेज ऊपर दिख रहा है वो हमारा लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन है, जिसमें पेशेंट को एक साइड से करवट लेकर सुला दिया गया है। और दूसरा पोजीशन सिटिंग अपराइट पोजीशन है, जिसमें पेशेंट को देखिए किस तरह से बैठाया गया है। इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा कि पेशेंट को इस तरह से पैर आगे की तरफ फैला के, थोड़ा सा गर्दन झुका के, और इस तरह से इन्हें बैठा दिया जाता है। और इस तरह से इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, और L2, L3, L4 रीजन बहुत ही अच्छे से क्लियर उन लोग को मतलब सूटेबल होता है उनके ये प्रोसीजर को करने के लिए। ये पोजीशन देखिए लंबर पंक्चर के लिए किस तरह से यहाँ पर नीडल को उसमें पिक करते हैं। स्पाइनल नीडल स्पेशली होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए, और ये हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ से निकलता है। देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग देते हैं तो उसका भी एक पहचान है। वो पहचान है कि अगर हमारा वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाएगा तो उस स्पेस में जाने के बाद स्पाइनल नीडल से क्या होता है कि फ्लूइड आता है। उस फ्लूइड को हम लोग CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये एक तरह का पहचान है कि हमारा जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है और हमारा जो स्पाइनल नीडल है वो सही जगह पे गया है। अगर वो सही जगह पे जाएगा तभी हमारा CSF वहाँ से आउट होगा। तो ये देखिए इस तरह के अलग अलग कलर के, अलग अलग गॉज के हमारे स्पाइनल नीडल होते हैं। मेनली हमारा ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्पाइनल नीडल होते हैं। देखिए कितना लंबा होता है, और इसे पीछे सिटिंग पोजीशन कर सकते हैं या फिर लेटरल पोजीशन, और अच्छे से उन्हें पेंट करके उस पोजीशन में उनको बैठा दिए हैं, और अच्छे से उनका वो पार्ट अच्छे से वहाँ पे साफ़ सफाई कर देते हैं। सेवलन स्प्रिट बिटाडिन से पेंटिंग करने के बाद फिर वो अपना ये प्रोसीजर शुरू करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो हमारा स्पाइनल नीडल है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग नीडल। आप देख रहे थे कि उसका जो नीडल है वो काफ़ी लंबा है। इट हैज़ अ ट्रांसपेरेंट हब टू आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ CSF क्विकली। देखिए वो जो नीडल है उसके ऊपर से ट्रांसपेरेंट हब होता है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि CSF जब हम लोग इंसर्ट करेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो वहाँ से सेरिब्रो स्पाइनल नामक फ्लूइड जो है एकदम कलरलेस होता है, ऐसे एकदम ट्रांसपेरेंट होता है वो फ्लूइड, तो वो वहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये हमारा एक पहचान होता है। इट इज़ ए स्टिलेट। स्टिलेट होता है उसमें अंदर इंसर्ट करते हैं तो स्टिलेट हेल्प करता है इंसर्ट होने में। इट लेंथ वेरीज फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर। और ये जो स्टिलेट है उसका जो लेंथ है वो 5 से 15 सेंटीमीटर होगा। इट इज़ अवेलेबल इन साइजेज फ्रॉम नंबर 18 गॉज टू 32 गॉज इन डायमीटर। देखिए ये बहुत अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है। तो देखिए 18 और 32 गॉज तक के डायमीटर के जो स्पाइनल नीडल है वो अवेलेबल होते हैं, पाए जाते हैं। एज द नंबर इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द नीडल डिक्रीजेज। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो डायमीटर है नीडल का वो कम होते जाता है। और ये जो स्पाइनल नीडल है वो प्रोवाइडेड इन प्री स्टरलाइज्ड पैक, यानी कि पहले ही से स्टरलाइज्ड पैक में इसे पैक करके दिया जाता है। देखिए तो यहाँ पे हमारा लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में देखिए ये जो लेटरली पेशेंट को लिटाया गया है और इसमें सबसे पहले पेंटिंग करते हैं हम लोग। पेंटिंग का मतलब क्या बताया मैंने, सेवलॉन स्प्रिट बिटालिन से सफाई की जाती है पीठ की, ठीक है। तो उसकी सफाई, पूरी पीठ की सफाई नहीं होती है, जहाँ पे हम लोग को देना है एनेस्थीसिया वहाँ की सफाई होती है उस रीजन की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह का लंबा नेडल जब हमारे पीठ में जाएगा तो हमें कितना दर्द हो सकता है। तो इसीलिए पहले लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है ताकि पेशेंट को कम दर्द हो लंबर पंक्चर के दौरान। The patient is placed in the lateral recumbent position with the hip, knees and chin flexed toward the chest so as to open the interlaminar spaces। इस तरह का पोजीशन क्यों बनाया गया, देखिए आगे की तरफ पेशेंट एकदम ऐसे, जो सिर है, जो हाथ है, जो पैर है एकदम मुड़े हुए आगे की तरफ ऐसे एक साइड से लेटा हुआ है। इससे क्या होता है कि उनका जो लेमिनार स्पेस है वो अच्छे से मतलब विजुअलाइज हो पाएगा, समझिए तो ओपन हो जाएगा। तो उसमें जब हम लोग नीडल इंसर्ट करेंगे तो आसानी से वहाँ इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हम ही लोग जब मुट्ठी बांधते हैं तो हमारी नसें कितने अच्छे से क्लियर दिखने लगती हैं, ठीक है, दिखती हैं ना। तो उसी तरह से हम लोग जब ऐसे पीठ झुकाते हैं तो हमारा अंदर का जो इंटरलेमिनार स्पेस है वो ओपन हो जाता है, तो नीडल आराम से उसमें इंसर्ट हो जाएगा। अ पिल्लो में भी यूज टू सपोर्ट द हेड। आप क्या कर सकते हैं कि जो इंजरी है, पेशेंट का प्रेशर पॉइंट कम करने के लिए आप वहाँ पे पिल्लो दे सकते हैं पेशेंट के सिर के पास, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं पिल्लो। अप्लाई टॉपिकल एनेस्थेटिक 30-40 मिनट प्रायर टू प्रोसीजर। यही लोकल एनेस्थीसिया आप दे सकते हैं। स्किन पे एनेस्थीसिया देंगे तो पेशेंट को कम दर्द होगा। स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट L1 L2। सो साइट्स फॉर पंक्चर आर लोकेटेड एट L3 to L4। यानी कि मेनली हम लोग L2 to L4 हम लोग क्या करते हैं कि अपना स्पाइनल एनेस्थीसिया जो लंबर पंक्चर का जो प्रोसीजर है वो करते हैं, क्योंकि L2 रीजन तक हमारा क्या होता है कि वहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, एंड होता है, मतलब जो लास्ट है वो L2 तक होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो इसीलिए हम लोग L2 तक नहीं देते हैं। L2 के ऊपर तक हम लोग क्या करते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, उससे इंजरी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रेन पेशेंट इन लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, मैक्सिमली फ्लेक्स स्पाइन विदाउट कंप्रोमाइजिंग एयरवे, कीप अलाइनमेंट ऑफ फीट, नीज एंड हिप्स। यानी कि ये जो मेनली पोजीशन किया जा रहा है, लेटरली पेशेंट को इस तरह से सुलाया जा रहा है, तो ये मेनली है कि जो उनका स्पेस है पीछे का वो अच्छे से ओपन हो पाए। जो लेमिनार स्पेस होता है, नहीं जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस में वो नीडल इंसर्ट करते हैं, तो वो अच्छे से वो प्रोसीजर हो पाए। इससे एयरवे में भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, उनके एयरवे में भी दिक्कत नहीं होगा इस पोजीशन में, और पेशेंट को जो है कंफर्टेबल भी रहेगा इस पोजीशन में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इस पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका यूज़ क्या है, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ क्या है, लंबर पंक्चर क्यों करते हैं आखिर। फॉर लंबर पंक्चर टू ऑब्टेन और ड्रेन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस।
कोई भी अगर मान के चलिए मेनिंजाइटिस हो गया या फिर स्पाइनल कॉर्ड की कोई डिजीज हो गई, फिर कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड या फिर CSF से रिलेटेड, तो हम लोग इस प्रोसीजर के थ्रू CSF यानी जब हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं तो उससे हमारा जो एक हब होता है ट्रांसपेरेंट, उससे हमारा CSF नामक फ्लूइड वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। और इसका मेन जो पर्पस है वो डायग्नोस्टिक पर्पस है, यानी कौन सी बीमारी हो रही है ये जानने के लिए हम लोग ये पंक्चर करते हैं। फिर हमारा है टू इंजेक्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी कि जब हमारी सर्जरी हो, जैसे कि जब हम लोग ऑपरेशन से डिलीवरी करवाते हैं तो उसे मेनली कहते हैं कि LSCS, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ऑपरेशन हो रहा है, सिजेरियन हो रहा, तो LSCS हो गया, हिस्टेक्टमी हो गया या फिर वल्वेक्टमी हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं सर्जरी जो गायनिकोलॉजिकल हो या फिर ऑब्स्टेरिकल हो, उनमें हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। ये एनेस्थीसिया लोअर एब्डोमिनल रीजन को शून्य करने होता है। तो इसी तरह से ये जो हमारा टॉपिक था स्पाइनल एनेस्थीसिया को लेकर, ये हमारा ख़त्म होता है। बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसका और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।